वक्फ संशोधन बिल के विरोध में राजमहल चरवाहा मैदान में झारखंड समाज सेवा संगठन के बैनर तले हजारों की संख्या में पहुंच किया विरोध प्रदर्शन। राजमहल चरवाहा मैदान में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के द्वारा चरवाहा मैदान राजमहल में धरना प्रदर्शन किया गया। इसकी अध्यक्षता मौलाना फारूक हुसैन शमशी ने किया। झारखंड समाज सेवा संगठन के बैनर तले चरवाहा मैदान राजमहल में चल रहे इस धरना कार्यक्रम में राजमहल विधायक MT राजा ने शिरकत की। चरवाहा मैदान में बने स्टेज से वक्ताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में नारेबाजी की। कहा, वक्फ संशोधन बिल वापस लो, गरीब यतीम बच्चों के जमीन पर नज़र लगाना बंद करो, काला कानून वापस लो की जमकर नारेबाजी की। विधायक ने संशोधन में कहा कि यह वक्फ कानून झारखंड में लागू नहीं होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस कानून का समर्थन नहीं किया है। वहीं आगे कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित के लिए नहीं बनाया गया है। राजमहल नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद किताबुद्दीन शेख ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी हम लोगों ने अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए थे, तो फिर आज कैसे करेंगे। कर्नाटक से आए मुफ्ती मंजूर काजिए शरण ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ मौजूदा कानून को ख़त्म करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं। मौके पर राजमहल विधायक MT राजा, मुफ्ती मंजूर काजिए शरीयत, हाफिज गुलाम सरवर, मौलाना फारूक हुसैन, किताबुद्दीन शेख, रजाउल हक, जिला परिषद सदस्य अब्दुल बारिक एवं अन्य मौजूद रहे। साहेबगंज झारखंड से विकी कुमार की रिपोर्ट। गरीब यतीम बच्चों की जमीन पर नजर लगाना बंद करो। आज के कार्यक्रम से ये केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी वक्फ के ताल्लुक से जो सरकार ने कानून बनाया है, ये कानून सरासर हम सब शांतिपूर्वक ढंग से इस देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ है। लिहाजा इस कानून को सरकार वापस ले। हमें इस तरह का कानून नहीं चाहिए। ये वक्फ कानून फ़ौरन वापस ले। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो इसी तरीके से हम शांतिपूर्वक ढंग से इसका विरोध करते रहेंगे। आपका राजमहल के लिए ये पहली है कि फिर अगर सरकार वापस नहीं तो चलते रहेंगे। फिर हम कमेटी के साथ बैठेंगे। हमारे सारे राजनीतिक दल, सारे उलमाए दिन आपस में बैठ के जो फैसला हो, ये अपने एक का नहीं है, सारे लोगों का मत है और शांतिपूर्ण ढंग से सारे समुदाय को लेके, सारे राजनीतिक दलों को लेके, सारे उलमाए दिन को गाइडलाइन में हम लोग चलते हैं और इसी के मुताबिक अगला प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। लोकसभा में ये बिल पेश की गई और उस वक्त से लेकर मुस्लिम तंजीमें, दूसरी सियासी पार्टियां भी उसकी मुखालफत करती आई है। हमने 2.5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल JPC को भेजे, लेकिन ऐसा लगता है उसका कोई नतीजा नहीं हुआ कि गोया के मोदी गवर्नमेंट वह मौजूदा कानून को ख़त्म करके अपनी मनमानी करना चाहती है और यही हमारी तशवीश है। अगर हकीकत के एतबार से गवर्नमेंट मुस्लिम कौम के मफाद और हिफाजत, वक्त की हिफाजत के लिए है, तो जब हमारी पूरी कौम एक ज़बान होकर, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी भी तहजीब से उनका ताल्लुक़ हो, हम इस सिलसिले में बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि वक्फ कानून 2023 में हम किसी तरह के अब इस तरह के अमेंडमेंट या तरमीम नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद अगर मोदी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी और अक्सरियत के बुनियाद पर लोकसभा राज्यसभा में इसको पास करती है, उसका मतलब यह है कि अपनी ताकत का मुजाहरा करना है और यही हमें तशवीश में मुब्तला करती है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर हमें सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर सारे पावर को टर्मिनल से हटाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देना। हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करती है, हुकूमत के इशारे पर काम करती है। इसी तरह वक्त बाई यूज़र को ख़त्म कर देना, इस तरह की चीज़ें हमें यकीनन तशवीश और ख़तरे में मुबतला करती है। लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं है।
अगर सिर्फ मेजॉरिटी के बुनियाद पर सब कुछ होता रहे तो फिर इस मुल्क में जिस पार्टी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला की बात हो जाएगी, है ना। तो फिर अदालतों का कोई मतलब नहीं होगा। तो आज हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी के लीडर्स भी पार्टियां महसूस कर रही, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास होने लगा है कि ये ताकत के बलबूते पर लाया हुआ कानून। और हम याद रखिए कि हम कानून के दायरे में इसकी मजम्मत करते हैं, ये पहला कदम है और ये आखिरी कदम नहीं है। हम जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करते रहेंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर सड़कों पे उतरेंगे, जरूरत पड़ने पे जैसे ऐलान किया गया साहेबगंज, रांची, जरूरत पड़ने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हम धरना पड़ेंगे। और अपने वक्त की हिफाजत के खातिर हम कानून के दायरे में जहां तक हमें जाना पड़े हमारी कौम वहां तक जाएगी। लेकिन आप अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहे हो। आपको याद दिला दूं, अंग्रेजों के शासनकाल में भी हम लोग जालिमाने कानून बना तो बर्दाश्त किए थे, और आज बर्दाश्त करेंगे, और रहती दुनिया तक बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। मैं छोटा सा नारे के साथ अपना वक्तव्य को खत्म करूंगा, आप लोग साथ दीजिएगा प्लीज। वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं एवं उनके अधिकारों पर लगातार हमले पेश किए जा रहे हैं, जो अति चिंतनीय और भयानक परिस्थिति के निर्माण की ओर इशारा करते हैं। समाज को धर्म एवं जाति के नाम पर बांटकर भय एवं आतंक का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 न केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले बल्कि उस पर विश्वास करने वाले और रास्ते पर चलने वाले लोगों के अधिकारों का हनन है। वर्ण केंद्र सरकार द्वारा उनके अधिकारों का अतिक्रमण एवं हनन किया जा रहा है। वक्फ बिल का संशोधन हमें कतई मांग नहीं है, क्योंकि जमीन राज्य का विषय है। जमीन राज्य का विषय एवं उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, अपने राज्य के क्षेत्र में आता है। किसी भी कानून के संशोधन से पूर्व उनसे प्रभावित पक्ष से विचार विमर्श करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड के संशोधन से पूर्व हमारे राज्य से हमारी भावना नहीं पूछी गई है, अतः हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। संशोधित वक्फ कानून 2025 भारतीय संविधान के मूल भावना प्रस्तावना एवं संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 का खुला उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक है। हम किसी भी धर्म या धर्मावलंबी को डराने धमकाने के पक्षधर नहीं है एवं धर्म निरपेक्षता के अपने कुछ आदर्शों पर कठोर प्रण के साथ खड़े हैं। इस बिल को मानने को कतई भी तैयार नहीं है। और ये मैं अपनी नहीं, झारखंड सरकार का पढ़ रहा था, और मैं इस मंच से हम लोग कह रहे थे कि इस प्रोग्राम को और भी बहुत तरीके से बहुत सिस्टमेटिक करने का मन बना चुके थे। हम लोग आपस में हमारे, मैं बिल्कुल भी ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया चिलचिलाती की धूप में। शख्सी साहब, सैयद साहब, मुफ्ती साहब, मंजूर साहब और हमारे सारे और सभी राजनीतिक दलों के लोग हम लोग आपस में कॉन्टेक्ट करके इसको बहुत ही तरीके से और भी सिस्टमेटिक करना चाह रहे थे। ये मौसम भी साथ नहीं दिया, और मौसम से भी दर्दनाक मैं कहना चाहूंगा, जो कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकियों के द्वारा कायराना हमला किया गया, जिससे 27 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करे, हम सभी साथ हैं। मृतकों को हम उनके परिवार के लिए हमदर्दी भी रखते हैं, और इस दुख के घड़ी में हम सारे लोग मिलकर एक बार ये भी करते हैं कि उनके परिजनों को हिम्मत और शांति और सब्र दें। उनके लिए हम लोग दर्द और सम्मान भी रखते हैं, और इस दुख
घड़ी में हम लोग सारे राजनीतिक दल, हर राजनीति, हर धर्म को छोड़ के देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को एनी टाइम तैयार है। और केंद्र सरकार को ये सलाह भी देना चाहेंगे कि उनकी गलत नीतियों के जो अभी जो आतंकियों के खिलाफ हम लोग किसी भी हद तक देश के साथ है और उस आतंकियों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और उस साजिश में जो देश है खासकर पाकिस्तान, उसका भी हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर पुरजोर विरोध भी करते हैं। यही कह के अपने वक्तव्य समाप्त करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में आपने आकर हम लोगों का हौसला बढ़ाया।